जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस का बिल जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है तब से काफ़ी पॉलिटिकल हलचल जो है यहाँ पर मची हुई है। कांग्रेस जो है वो एकदम बैकफुट पे है और बीजेपी जो है इस रेजोल्यूशन को जो है कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और हाल ही में उमर अब्दुल्ला का 2 दिन पहले बयान आया कि ये बिल जो रेजोल्यूशन जो है उन्होंने पास किया है उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है और ये रेजोल्यूशन जो है वो सेंटर के पास मौजूद है। मैं बता दूं कि ये रेजोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा हम इसके जो कानूनी पहलू पर जो है उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक बयान जो है वो दिया है और उसमें कहा है कि जो रेजोल्यूशन जो है जो 370 को लेकर जो है वो पास किया गया, हालांकि उसमें 370 का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो स्पेशल स्टेटस का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और ये एक कैलकुलेटेड मूव था ताकि जो कांग्रेस है उसको बचाया जा सके नेशनल लेवल पर, और दूसरा जो है वो बीजेपी इस इशू को जो है वो नेशनल लेवल पर जो है वो पॉलिटिकल माइलेज जो है वो ना ले सके, इसीलिए जो है वो इसमें 370 जो स्पेशल लफ्ज़ था उसको जो है वो ओमिट किया गया है, यानी कि वो इस बिल रेजोल्यूशन में लफ्ज़ नहीं डाला गया। हालांकि कांग्रेस को जो है वो पूरी बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की हालत हुई वो जो है वो जग जाहिर है। और शायद ही जो है वो कांग्रेस को जो है वो अब कोई नेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो दोबारा जो है वो मौका मिल सकता है अगले 4-5 सालों में, जब तक कि बाकी स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। तब तक कांग्रेस को जो है इस बात की एक्सरसाइज करनी है कि उनको जो है वो क्या करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को जो है वो रेलिवेंट रख पाए। और अगर मैं देखूं जो कांग्रेस की सबसे बड़ा जो एक है जो पेज है वो है यहाँ पर ग्रुपिज्म। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के और गांधी फैमिली के अलावा जो है वो उनकी सपोर्ट के बिना जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। और इतना आसान भी नहीं है कि राहुल गांधी के लिए कि वो हर जगह जो है वो पहुंचे, और कांग्रेस के लिए जो है वो दिन रात जो है, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और अब राहुल गांधी को जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो मिलेगी लोकसभा में, वो उनकी जो सिस्टर प्रियंका गांधी है उनकी मौजूदगी है, जो वायनाड से लाखों के हिसाब से जो वोट है 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है वो जीती हैं और रिकॉर्ड वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और अब राहुल गांधी को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रिलैक्स होंगे कि पार्लियामेंट में जो है वो उनका साथ देने के लिए जो है वो कोई ना कोई आया, और वो कोई और नहीं है, वो उनकी बहन है। और अब जग जाहिर बात है कि जो प्रियंका गांधी है वो एक मैं बता दूं कि वो एक आइकॉनिक लीडर है और आइंदा आने वाली जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी है हिंदुस्तान की। जो मैं आज ही बताऊंगा आपको कि अगर कोई आगे चलकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर आ सकता है हिंदुस्तान का, वो कोई और नहीं है, प्रियंका गांधी है। और इसके लिए जो है वो अब उसके दरवाजे खुल गए हैं जब से उन्होंने अब इलेक्शन जीता है और उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो शामिल की। मैं बता दूं कि राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की पॉलिटिक्स के पीछे उनको इलेक्शन जिताना, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड में सोनिया गांधी को जो है वो पॉलिटिकली चलाना और उसका एजेंडा चलाना, उसकी पॉलिटिक्स को डिसाइड करना जो है वो सब प्रियंका गांधी कर रही थी। हालांकि वो खुद इस मैदान में जो है वो कूदना नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की हालत को देखकर जो है वो प्रियंका गांधी अब मजबूर हो गई कि वो इसमें जो है वो कूदे। अब हम आते हैं कि जो रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस का, उसमें जो है वो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस रेजोल्यूशन को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया गया है और ये रेजोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। और ये उम्मीद भी ज़ाहत में जाहिर की है कि स्टेटहुड जो है वो यहाँ पर जल्दी मिलेगा, और खबरें मिल रही है कि शायद दिसंबर में ही जो है वो यहाँ पर स्टेटहुड मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जो रेजोल्यूशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने जो है वो मूव किया था उसमें जो है वो कहीं भी 370 का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था। और मैं बता दूं कि जो ये इसमें एक टिपिकल जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको जो है वो यूज़ किया गया है। और शायद मैं ये आपको बता दूं कि जो उमर अब्दुल्ला और को चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो एक ब्रिलियंट जहन रखते हैं और एक ब्रिलियंट सियासी सोच रखते हैं। और
उन्होंने जो है ये जो रेजोल्यूशन है उसमें जो है वो बीजेपी को और सेंटर को जो है वो फंसा के रख दिया है। मैं बता दूं कि जो असेंबली में जो रेजोल्यूशन हुआ है पास, इसमें की जो लैंग्वेज है और इसमें जो है वो बताया गया है कि हम जो है इम्पोर्टेंस देते हैं जो स्पेशल स्टेटस है और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो है उसको लेकर जो है वो सेफगार्ड करना चाहते हैं अपनी लोकल आइडेंटिटी, कल्चर और राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि यहाँ के लोगों की ज़मीनें, नौकरियाँ, यहाँ के जंगलात, यहाँ के रिसोर्सेज को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और उन्होंने जो इस तरह के जो राइट्स छीने गए हैं सेंटर की तरफ से, यानी कि जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था 5 अगस्त 2019 को, उसको जो है वो यूनिलेटरल मानते हैं और बताया है कि ये यूनिलेटरली जो है वो रिमूव किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये असेंबली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि वो डायलॉग जो है वो शुरू करे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है वो चुनकर भेजे हैं, यानी कि उसमें उमर अब्दुल्ला और जो बाकी एमएलएज और मिनिस्टर्स है उनकी बात की गई है ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, ताकि स्पेशल स्टेटस को जो छीना गया है उसको जो है वो रिस्टोर किया गया है। ये स्पेशल स्टेटस 370 ही नहीं हो सकता है, यहाँ पर हिंदुस्तान में कई और रियासतें हैं जिनमें 370 नहीं 371 है और ABCDEF है, जहाँ पर स्पेशल राइट्स है, फॉरेस्ट को लेकर से लैंड राइट्स है, जॉब राइट्स है। इसमें गुजरात जैसी स्टेट भी जो है वो शामिल है। हर कोई स्टेट जो है वो चाहती है कि उनके जो नौजवान और अनएम्प्लॉयड यूथ से उनके लिए जॉब्स रिजर्व करें और लैंड्स जो है वो रिजर्व करें। तो इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट भी चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज दी गई थी उन पर बात किया जाए एंड टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिस्टोरिंग दीज प्रोविजन, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि जिससे हिंदुस्तान के आइन को भी कोई जख्म नहीं पहुंचे और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। यानी कि आर्टिकल 370 को जो है वो एंटी नेशनल माना जाता था, हालांकि ये एंटी नेशनल था नहीं, लेकिन जैसे कि मैं बार बार वीडियोस में पहले भी बोलता आ रहा हूँ, आर्टिकल 370 था या नहीं था, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तानी ही मारूंगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जिन लोगों के जहनों में ये ख्याल है कि 370 होने की वजह से वो हिंदुस्तानी नहीं मरेंगे, वो हिंदुस्तानी ही मरेंगे, तो उसमें कोई वो शक नहीं है, वो एज ए हिंदुस्तानी रहेंगे और एज ए हिंदुस्तानी मरेंगे। लेकिन हम भी चाहते हैं कि इसमें जो है यहाँ के लोगों को जो है वो स्पेशल स्टेटस जो है वो ज़रूरी नहीं है 370 हो, वो 371 भी हो सकता है, वो 372 भी हो सकता है, उसको 390 भी नाम दिया जा सकता है, जो भी गवर्नमेंट चाहे वो नाम दे सकती है। उसमें जो है वो कुछ चीज़ों का जो है वो गारंटी करने की जो है वो ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो असेंबली ने इसमें तीसरा जो पॉइंट है, दिस असेंबली एम्फसाइजेस डेट एनी प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेशन मस्ट सेफगार्ड बोथ। इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी प्रोसेस होगा, जो रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस होगा, उसमें दोनों चीज़ों को जो है वो सेफ एंड सिक्योर किया जाए, जिसमें नेशनल यूनिटी भी रहे और लेजिटिमेट एस्पिरेशन यानी कि जो जायज़ हमारा हक है वो भी जो है वो बरकरार रहे और ना ही वो हक जो है वो ज़ाया हो जाए जम्मू कश्मीर के लोगों का, और ना ही जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी पे जो है वो कोई फ़र्क पड़े। और ये जो है वो रेजोल्यूशन था जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की तरफ से जो है वो मूव किया गया था। और मैं ये बात बता दूं कि इसमें जो है वो जानबूझकर जो है वो 370 को जो है वो निकाला गया ताकि जो इस वक्त यूनियन गवर्नमेंट है वो भी जो है वो इसमें जो है वो इनकार न कर पाए, क्योंकि अगर 370 आता तो जो बीजेपी का एजेंडा था पिछले 70 सालों से, जो जनसंघ था उनका ये एजेंडा था कि दो निशान, दो प्रधान, दो विधान जो है वो एक ही मुल्क में नहीं चल सकते, और वो अब खत्म हो गया है। लेकिन जो स्पेशल राइट्स हैं, जॉब राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं, जो बाकी हकूक़ होते हैं, रिसोर्सेज पर जो हकूक़ होते हैं, उनको लेकर जो है वो अब ये लड़ाई जो है वो रहेगी। और हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ें जो है वो जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर करे। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा किस तरह से उमर अब्दुल्ला जो है वो डिफरेंट लोगों से मिले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले, हेल्थ मिनिस्टर से मिले, पावर मिनिस्टर से मिले, कई लोगों से जो है सेंटर में मिले हैं, ताकि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो जो है वो
फ्री एंड फेयर चल पाए और स्मूथली जो है वो चल पाए, ताकि यहाँ पर एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच कोई कन्फ्रंट्रेशन ना हो। इसलिए जो है वो उमर अब्दुल्ला जो है वो एक बीच का रास्ता और बीच की अप्रोच जो है वो अपनाए हुए हैं, ताकि यहाँ पर जो है वो आराम से गवर्नमेंट को चला सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।